नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मीठी सिंह का प्यार भरा दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू सभी गुरुजनों को, और जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है और सीख रही हूँ, और उन सभी को जो जूम पे हैं और जो फ्यूचर में वीडियो देखेंगे, उनको भी दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कई जगह तो आज है गुरु पूर्णिमा, और कई जगह कल है गुरु पूर्णिमा। तो आप लोग वो कर सकते हैं, अपने गुरु को जरूर याद करें, और उन्हें उन्हें जो अच्छा लगता है गिफ्ट दे सकते हैं, उन्हें याद करें। अगर आपके गुरु दूर भी हैं तो उन्हें दिल से याद करें और प्रणाम करें, और उनके लिए जो भी आपके दिल में अच्छी चीजें हैं वो करें। ठीक है। आज भी आप कर सकते हैं, कल भी आप कर सकते हैं। और आइए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग करना। मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ बुक को। हम लोग को 9 पेज तक पढ़ ली। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आपकी तो कुछ आवाज ज्यादा समझ में नहीं आ रही, क्लियर आ भी नहीं रही है, क्या बोल रहे हैं। आप अपने, हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं आंसर करूंगी। ठीक है। तो 209 पेज तक हम लोग पढ़ लिए थे, और अब हम लोग पढ़ेंगे। जब आप कोई एम्बुलेंस या सायरन सुनते हैं, तो यह आपको क्या बताना चाहता है? क्या यह आपको यह बताना चाहता है कि आप, एक मिनट मैं देखती हूँ। अम, हाँ, म्यूट कर ली हूँ मैं। ठीक है, अनम्यूट, सॉरी। ये आपको क्या बताना चाहती है? ये आपको याद दिलाना चाहता है कि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रेम और धन्यवाद दें। जब आप फायर ब्रिगेड वाहन को बत्तियां जलाकर और सायरन बजाते हुए तेजी से जाते देखें, तो यह आपको क्या बताना चाह रहा है? क्या यह कह रहा है कि आपके जीवन में कहीं पर किसी तरह की आग लगी हुई है जिसे आपको बुझाना चाहिए? या फिर यह आपको अपने प्रेम की अग्नि को ज्यादा तेजी से प्रज्वलित करने के बारे में कह रहा है? अपने जीवन में आने वाले चीजों का सही अर्थ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने आसपास होने वाले चीजों के प्रति चौकन्ना रहना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बोल सकते हैं कि अवेयर रहना पड़ेगा कि क्या हो रही है। क्या कुछ चीज मुझे अगर बार बार दिख रहा है तो वो क्यों दिख रहा है? हो सकता है आपको उस एरिया में जो है कुछ काम करने की आवश्यकता है, ताकि आप सही सवाल पूछ सकें और संदेश का सही अर्थ भी समझ सकें। आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं, और ये संदेश आपको जीवन भर मिलते हैं। मैं सुनी हुई हर बात पर गौर करती हूँ, भले ही यह पास खड़े दो अजनबियों की बातचीत हो। यदि उसके शब्द मुझे सुनाई नहीं दे रहे हैं, तो उनके शब्दों का मेरे जीवन में कोई ना कोई अर्थ है। उनके शब्द मेरे लिए एक संदेश है, वे मेरे लिए प्रासंगिक, और वे मेरे जीवन के बारे में मुझे फीडबैक दे रहे हैं। यदि यात्रा करते समय मैं किसी साइन बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ती हूँ, तो उन शब्दों का मेरे लिए अर्थ होता है। वे मुझे किसी न किसी तरह का संदेश देते हैं, इसलिए वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं। वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि मैं भी उसकी फ्रीक्वेंसी पर हूँ जिस पर वे हैं। यदि मैं किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर होती हूँ, तो उस साइन बोर्ड पर मेरी नजर नहीं पड़ती, या वह बातचीत मुझे सुनाई
नहीं देती। हाँ, ये चीज ना मेरे साथ भी होती है कि जैसे मैं जाते रहती हूँ कहीं पे भी रास्ते में, तो बोर्ड पे, साइन बोर्ड पे कुछ अच्छे अच्छे थॉट लिखे हुए रहते हैं। तो कुछ एक थॉट जो है लिख इतना ज्यादा जो है। आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आप, आपको जो भी क्वेश्चन है ना, तो कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो आप ग्रुप में लिख के ग्रुप ग्रुप में डाल दीजिए। फिर मैं आपको आंसर करूंगी, लिख के फिर मैं भी आंसर करूंगी। ठीक है। तो मैं बता रही थी कि मैं भी एक एक बार आ रही थी, तो हम लोग के इधर भी लिखा हुआ रहता है ऐसे थॉट कुछ कुछ। तो जैसे मैंने पढ़ा था उस पे कि सत्य की नैया डोलती जरूर है, डगमगाती जरूर है, पर डूबती नहीं है। मुझे आज भी याद है। और मैं जब भी जाती हूँ तो और किसी पे नजर पड़े न पड़े, उस पे सच पे नजर पड़ ही जाती है। और एक और भी है, क्या, जितनी कठिन शुरुआत होगी, जीत जो है उतनी शानदार होगी। शुरुआत में जितनी कठिनाई होगी, जीत उतनी शानदार होगी। ये दो थॉट पे पता नहीं मैं और किसी चीज को पढूं ना पढूं, जाते समय उस पे नजर मेरी जरूर पड़ती है, और मैं हर बार उसको पढ़ती हूँ। तो ये सच में होता है कि कई, अब मुझे देखिए यहाँ पे पढ़ के लग रहा है कि शायद वो मेरे लिए साइन था कि मुझे थोड़ी परेशानी तो हो रही है अपने सक्सेस में। कभी कुछ ना कुछ चैलेंज सबके लाइफ में आते रहता है, मुझे भी आते रहता है। तो क्या पता कि वो शायद साइन ही हो, कि थोड़ी कठिनाई, कष्ट अगर आपके लाइफ में आ रही है, तो जीत उतनी ही शानदार होगी जितना हम मेहनत करेंगे। बस मेरे दो थॉट पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी पे बार बार वो जाता है ध्यान। दिन भर मेरे पास आसपास की हर चीज मुझसे कुछ न कुछ कह रही है, मुझे लगातार फीडबैक और संदेश दे रही है। अगर कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुश नहीं हैं या मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी भावना की फ्रीक्वेंसी नीचे पहुंच गई है। परंतु मैं अपनी प्रिय चीजों को एक एक करके तब तक याद करने लगती हूँ जब तक कि मैं ज्यादा खुश नहीं हो जाती। हमें खुद में वह बदलाव लाना चाहिए जो हम संसार में देखना चाहते हैं। ये महात्मा गांधी, भारत के, हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। इनका ये कहना है। आप प्रेम की शक्ति के भौतिक प्रमाण देखने की इच्छा करके आकर्षण के नियम के साथ खेल सकते हैं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हो, इस चीज को प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे, तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ। मैंने तेज चमकदार प्रकाश को अपना प्रतीक बनाया है। अगर सूरज से मेरी आंखें चौंधिया जाती है, या धूप किसी चीज से परिवर्तित होकर मेरी आंखों पर चमकती है, या मुझे कोई चमकदार चीज दिखती है, तो मैं तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेती हूँ कि यह प्रेम की शक्ति और मेरे साथ है। जब मैं खुश और प्रेम से सराबोर होती हूँ, तो मुझे अपने चारों तरफ की हर चीज में प्रकाश चमकता दिखाई देता है। मेरी बहन ने इंद्रधनुष को अपना प्रतीक बनाया, और प्रेम और कृतज्ञता से सराबोर होने पर उसे चारों ओर प्रकाश के सभी प्रकार के इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। आप अपने प्रतीक के रूप में तारों, सोना चांदी, किसी रंग, जानवर, पक्षी, पेड़ या प्रिय स्कूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शब्दों या आवाजों को भी अपनी गोपनीय प्रतीक बना सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी चीज चुने, उससे आप बेइंतहा प्रेम करते हैं। यदि आप चाहें तो चेतावनी के संकेत वाला प्रतीक भी बना चुन सकते हैं, जिसके माध्यम से प्रेम की शक्ति आपको सतर्क रहने की संदेश दे रही है। वास्तव में आपका संदेश और चेतावनी हर वक्त आपको मिलती रहती है। जब कोई
चीज गिराते हैं, जब आप फिसलते हैं, जब आपके कपड़े किसी चीज में उलझते हैं, या आप किसी से टकराते हैं, तो ये सभी चेतावनियां और संदेश हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप अपने विचार या भावनाओं को बदल लें। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज समकालीन है, क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। जब मैं सौर तंत्र को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि गर्मी और प्रकाश की उचित मात्रा को पाने के लिए पृथ्वी सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोग नहीं हो सकता। आइजक न्यूटन, गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री। जीवन जादुई है, प्रेम के साथ मेरा अद्भुत संबंध है जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ। जब मैं हर सुबह उठती हूँ तो मैं जीवित रहने के लिए अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति को चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं हर सुबह प्रेम महसूस करने और इस संसार में बाहर प्रेषित करने में 15 मिनट का समय लगाती हूँ। मैं आने वाले दिन की कल्पना करती हूँ। मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। जब भी मैं कोई चीज करने वाली होती हूँ तो उससे पहले मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरे दिन में यह चीज अच्छी होगी। जो भी मैं चीज करती हूँ उसमें से प्रेम की शक्ति को अपने और अपने आगे भेज देती हूँ। इसके लिए मैं किसी भी चीज को करने से पहले अपने भीतर जो है बहुत ज्यादा प्रेम महसूस ना हो रहा हो तब तक मैं कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं करती हूँ। ईमेल या पैकेज नहीं खोलती हूँ और महत्वपूर्ण फोन कॉल भी न करती हूँ न सुनती हूँ। जब मैं सुबह कपड़े पहनती हूँ तो अपने कपड़ों के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस करती हूँ। समय बचाने के लिए मैं यह सवाल पूछती हूँ कि आज पहनने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक कौन सी है। कुछ साल पहले मैंने आकर्षण के नियम और अपनी पोशाक के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। यह स्कर्ट उस टॉप के साथ जमेगी या नहीं। इस तरह के सवाल कई बार तालमेल नहीं जमने के कारण कपड़े पहनने और उतारने के बजाय जिससे तालमेल गड़बड़ाने वाली ज्यादा चीजें आकर्षित होती है। मैंने अपनी पोशाक का चयन प्रेम की शक्ति के हवाले कर दिया। मैंने सिर्फ यह कल्पना की कि अगर मेरी पहनी हुई हर चीज बेहतरीन दिखे तो कैसा महसूस होगा। अब मैं यह कल्पना करती हूँ कि इसे महसूस करती हूँ और यह सवाल पूछती हूँ, मैं आज क्या पहनूंगी। ये अच्छा है। देखिए, प्रेम से हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। और यह सवाल पूछती हूँ, मैं आज क्या पहनूंगी। हैरानी की बात यह है कि अब मेरी पोशाक अपने आप बहुत अच्छी दिखती है और महसूस होती है। सड़क पर चलते समय मैं सचेत रहती हूँ और आसपास से गुजरने वाले लोगों को गौर से देखती हूँ। मैं प्रेम के विचार और भावनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर भेजती हूँ। मैं हर व्यक्ति का चेहरा देखकर अपने भीतर प्रेम महसूस करती हूँ और यह कल्पना करती हूँ कि यह उन्हें मिल गया है। मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम है कि प्रेम की शक्ति की प्रचुर धन दौलत, मधुर संबंध, बेहतरीन सेहत और हर दिन की हर प्रिय चीज का स्रोत है। इसलिए मैं लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करते समय मैं उन्हें वही चीज भेज रही हूँ जिसकी उन्हें जरूरत है। जब भी किसी व्यक्ति की कोई खास जरूरत देखती हूँ, उदाहरण के लिए जिसके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो मैं उसकी ओर धन की प्रचुरता के विचार भेजती हूँ। यदि कोई व्यक्ति विचलित दिखता है तो मैं उसकी ओर खुशी भेजती हूँ। यदि कोई तनावग्रस्त और हड़बड़ी में दिखता है तो मैं उसकी ओर शांति और खुशी के विचार भेजती हूँ। जब मैं किराना खरीदने के लिए पैदल चलती हूँ या कार में जाती हूँ तब मैं लोगों के बीच होती हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेम भेजने की कोशिश करती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि जब भी मैं किसी व्यक्ति की किसी खास जरूरत को देखती हूँ तो यह मेरे लिए एक संदेश है कि मुझे अपने जीवन में धन, खुशी, शांति और आनंद के लिए
कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि हमारे पास ये सारी चीजें हैं। हवाई जहाज में यात्रा करते समय मैं हर एक की ओर प्रेम भेजती हूँ। रेस्तरां में भी लोगों और भोजन के प्रति प्रेम प्रेषित करती हूँ। संगठनों या कंपनियों से संपर्क करते समय या स्टोर में शॉपिंग करते समय भी मैं आसपास के सभी लोगों की और प्रेम भेजती हूँ। जब मैं कहीं जाने के लिए अपने कार में बैठती हूँ तो मैं कल्पना करती हूँ कि मैं खुशी खुशी और अच्छी तरह घर लौट आई हूँ और मैं कहती हूँ आपको धन्यवाद। जब मैं कार चलाने वाली होती हूँ तो मैं पूछती हूँ किस सड़क से जाना सबसे अच्छा रहेगा। जब मैं अपने घर के बाहर या अंदर जाती हूँ तो मैं हर बार अपने आप के लिए धन्यवाद देती हूँ। जब मैं सुपरमार्केट में शॉपिंग करती हूँ तो मैं पूछती हूँ कि मुझे किस चीज की जरूरत है और क्या मेरे पास है हर चीज है। मुझे हमेशा सही जवाब मिल जाता है। निश्चित रूप से ये ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल। ये जाफर अल सादिक मुस्लिम आध्यात्मिक गुरु थे, ये उनका कहना है। हर दिन मैं कोई ना कई सवाल पूछती हूँ। कई बार तो सैकड़ों की तादाद में पूछती हूँ। मैं पूछती हूँ आज मेरा प्रदर्शन कैसा है, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा निर्णय क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है, मेरे लिए सबसे अच्छा चुनाव कौन सा रहेगा, क्या यह व्यक्ति या कंपनी सही है, मैं बेहतर कैसे महसूस कर सकती हूँ, मैं अपनी भावनाओं को ज्यादा ऊपर कैसे उठा सकती हूँ, मुझे मुझे आज कहाँ प्रेम देना चाहिए और किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ। जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको सवालों के जवाब देखने या सुनने के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा। यह जवाब किस चीज को पढ़ने से, सुनने से या देखने से भी मिल सकता है। कई बार जवाब मिलने में थोड़ी देर लगेगी और कई बार आप मन में सवाल का जवाब कौंध जाएगा, तुरंत ही आपको मतलब इंस्टेंट मिल जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जवाब हमेशा मिलेगा। अगर मैंने अपनी चाबी किसी गलत जगह रख दी थी, मैं पूछती हूँ मेरी चाबी कहाँ है, मुझे हमेशा जवाब मिल जाता है। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुकता। चाबी मिलने के बाद मैं एक और सवाल पूछती हूँ, यह घटना मुझे कौन सा संदेश देना चाहती है। ये एकदम नोट डाउन करके रख ले। मैं भी इसको नोट डाउन करूंगी, नहीं तो अभी तो ये मेरे पास बुक नहीं है, पीडीएफ है, लेकिन मैं ये बुक मंगाऊंगी जरूर क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में बिल्कुल कोर्स की तरह है और इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए इन्होंने मैं थोड़ा बैक चलती हूँ। मैं एक और सवाल पूछती हूँ। पहले तो इन्होंने पूछा कि चाबी कहाँ है, फिर इनको इंटेंशन आया फिर चाबी के बारे में। मैं उसके बाद एक और सवाल पूछती है कि ये घटना मुझे क्या संदेश देना चाहती है। दूसरे शब्दों में मैंने अपनी चाबी की गलत जगह क्यों रखी, क्योंकि हर चीज के होने के कारण का एक कारण होता है, दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। कई बार मुझे यह जवाब मिलता है कि अपनी रफ्तार धीमी कर लो, तुम बड़ी हड़बड़ी में काम कर रही हो। कई बार जवाब मिलता है तुम्हारा पर्स तुम्हारे हैंडबैग में नहीं है। यह सुनकर जब मैं देखती हूँ तो जहां मुझे चाबी मिली थी वहीं मेरा पर्स भी रखा मिलता है। कई बार मुझे तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब मैं दरवाजे से बाहर निकल रही होती हूँ तब फोन की घंटी बजती है और मुझे यह समाचार मिलता है कि मैं अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी वह रद्द हो गया। इससे मैं समझ जाती हूँ कि मेरी चाबी किसी सकारात्मक कारण से गलत जगह पे पहुंच गई थी। जीवन की जिस काम का जिस तरह का काम करता है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। मैं स्टॉप करती हूँ स्क्रीन शेयरिंग को। और क्योंकि आज थोड़ा गुरु पूर्णिमा है तो थोड़ी सी मुझे भी प्रिपरेशन करनी है कुछ कुछ चीजों की। और आप लोग भी कल अच्छे से गुरु पूर्णिमा मनाइए। और मेरे सभी गुरु को दिल से मैं हर दिन थैंक यू तो देती ही हूँ और दिल से धन्यवाद कि आप लोग जितने भी मेरे गुरु हैं हमेशा मुझ पे मेरे आशीर्वाद बनाए रखेंगे जरूर।
कभी भी अगर ये वीडियो वो देखते हैं सुनते हैं तो उन तक ये बात जाएगी, और अगर नहीं भी सुनेंगे तो फिर भी मैं भावना ऐसी रखी हूँ तो उन तक भावनाएं तो पहुंचेगी ही। मिलेंगे कल के क्लास में। और आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ना टैरो की क्लास, टैरो की कुछ कुछ रीडिंग लाने वाली हूँ, और स्विच वर्ड तो मैं पहले स्विच वर्ड लाऊं या पहले टैरो की लेके आऊं। ठीक है, जरूर कमेंट्स में बताइएगा या फिर ग्रुप में। मिलेंगे कल। बाय बाय। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय शनिदेव।